हेलो क्लास 10 के बच्चों, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज ये डिस्कस करेंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का क्या होता है, साइन 60 का क्या होता है, साइन 90 का क्या होता है। हालांकि इसके लिए आगे भी है, साइन 105, साइन 120, साइन 135, साइन 150, साइन 165, साइन 180, इस तरह से चलते जाता है। लेकिन हमें क्लास 10 में सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तक के वैल्यू का ही मतलब रखना है, ठीक है। तो इसे समझना क्या इसमें समझना है वो ध्यान देंगे। तो साइन 0 डिग्री और यहाँ पे साइन 30 डिग्री, 30 थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है, 45, 90, 60। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिख दिए यहाँ पे क्या लिख दिए, 0 डिग्री लिख दिए, 0 लिखे, 30 लिखे, 45 लिखे, 60 लिखे, 90 लिखे। अब सब यहाँ से फिर क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। अब सब के नीचे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिए हम यहाँ पे। इसे याद करने वाला तरीका बता रहे हैं कि कैसे याद किया जाता है सो। और सब पे रूट लगा देते हैं, सब पे क्या रूट लगा देंगे, रूट लगा देंगे, सब पे क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है, सब पे रूट लगा दिए, क्लियर है। और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, दिखाई दे रहा है, हाँ, और यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा और यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। और हम इसको इस तरह से लाइन बना दिए, ये इस तरह से कर दिए, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे कर दिए इसको हम, और हम इसको ऐसे कर दिए, ठीक है, ऐसे। अब इसको हम बढ़ा देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, ठीक, ये बन जाएगा मेरा चार्ट। अच्छा, 0/4 का मतलब क्या होता है? अगर 0/4 का मतलब क्या होता है, 0, क्यों, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या होता है, 0 ही होता है। अगर 0/5 करते हैं तो 0, लेकिन 5/0 करेंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइन इन इन्फिनिटी होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 का रूट 0 ही होता है, ये 0 हो गया। 1/4, अगर ये रूट में 1/4 है, अगर ये 1/4 रूट में है तो 1 को 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, तो ये पेयर में बन गया तो क्या होगा 1/2, तो ये कितना निकलेगा 1/2। और ये कितना है, अगर इसे ये देखते हैं, रूट में 2/4 है तो क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो 1 का तो 1 रूट से बाहर निकल गया, और 2 अकेला पड़ जाएगा तो नहीं निकलेगा, ये क्या होगा √2। 3/4 √3 निकलेगा नहीं, और 2 2 जा 4, 2 का पेयर बन जाएगा यहाँ पे, ये निकल गया। 4 × 4 कट गया 1, तो 1 का रूट 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट से अगर निकालते हैं तो क्या होता है, 1 ही होता है। कहने का मतलब हो गया कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1। याद करने का आसान तरीका है। अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ ले आना है, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आएंगे, और इसको यहीं रहने देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, और इसको यहाँ ले आएंगे। तो इस तरह से कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1, कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा √3/2, कॉस 45 का भी क्या होगा 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2, कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा 1। तो जो वैल्यू यहाँ साइन में था वो यहाँ कॉस 90 में, साइन 0 में तो कॉस 90 में, ठीक है। और जो साइन 30 में कॉस 60 में, जो साइन 45 में कॉस 45 में, जो साइन 60 में वो कॉस 30 में, जो साइन 90 में वो कॉस 0 में। अब हमें एक फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा/कॉस थीटा। फार्मूला होता है टेन इक्वल टू क्या होता है, टेन इक्वल टू, ये फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा/कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। अब हम 0/1 से डिवाइड करेंगे, साइन कितना है, साइन 0, टेन 0 के लिए, टेन 0 के लिए क्या करेंगे, साइन 0 के वैल्यू कॉस 0 के वैल्यू डिवाइड कर देंगे। तो टेन 0 के लिए, टेन 0 के लिए क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू और कॉस 0 का वैल्यू
साइन जीरो का वैल्यू कितना है 0, कॉस जीरो का 1, तो 0/1 इक्वल टू क्या होगा 0। तो टेन जीरो का वैल्यू कितना हो गया 0। गुड। अब ये कितना है, अब इसको डिवाइड करेंगे उस तरह से। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, टेन 30 का वैल्यू कितना होगा, टेन 30 का वैल्यू, तो साइन 30 कॉस 30, साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2 कट गया, तो क्या बचेगा 1/√3। ठीक है, 1/√3 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ दिखाई देगा, बचेगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1/√3। अब ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 1 हो जाएगा ये। अब ये 2 कट जाएगा, कितना होगा √3 बचेगा। अब 1/0 यहाँ पे 1 देखो, अब यहाँ क्या 1/0 नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, इसको ND भी कहते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन कॉस 10 का वैल्यू तो मेरे जैसा है। अगर इतना याद है तो अब क्या करेंगे, कॉसेक को क्या करेंगे पलट देंगे, कॉसेक 0 को पलट देंगे, कॉसेक 30 को, यानी साइन को पलट देंगे तो कॉसेक मिल जाएगा, कॉस को पलट देंगे सेक मिल जाएगा, 10 को पलट देंगे तो क्या मिल जाएगा कॉट मिल जाएगा। तो ये 3 ही याद करना जरूरी है, साइन कॉस 10, बाकी का अपने आप याद हो जाता है। तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन एक्सरसाइज है, आज उसी को डील करेंगे, एक्सरसाइज 8.2। तो आज हम उसी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे NCERT के एग्जाम्पल को। ठीक है, हालांकि इस जो वैल्यू निकालें इसके दूसरे मेथड जो बुक में दिया है वो भी डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज को बनाने के बाद, यह हो सकता है चैप्टर के बाद में डिस्कस कर देंगे। हालांकि एग्जाम में पूछता नहीं है, इसलिए किसी भी तरीक़ा से वो जो हम वैल्यू बता रहे थे वो ये था, तो वो तरीका हम कैसे याद करते हैं। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पे है साइन 60 कॉस, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 60 सॉरी साइन 30 और कॉस 60, यही है क्वेश्चन में। हाँ, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये क्लास 11 से बनाया जाए तो चुटकी में बन जाएगा 1 मिनट में, या SSC के लिए बनाया जाता है। ये क्या है साइन A cos B प्लस साइन A cos B प्लस यहाँ पे ये साइन A cos B प्लस साइन B cos A, यानी एक फार्मूला होता है साइन A प्लस B क्लास 11th में, उसी पे अगर देखा जाए तो एक देखते साथ ही इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उस मेथड से नहीं बना सकते हैं क्योंकि क्लास 10th का क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं देखने से। अब यहाँ पे क्या है साइन A cos, अब यहाँ पे साइन कितना है 60 की वैल्यू, cos 30 वैल्यू, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अभी जस्ट बताएं, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ लिखेंगे सिंस साइन 60 इक्वल टू √3/2, cos 30 इक्वल टू √3/2। हमने बताया था जो साइन 60 का होगा वही cos 30 का होगा, और जो यहाँ पे फिर साइन 30 का होगा वही यहाँ पे cos 60 का होगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू भी 1/2। अब मैंने ये लगा दिया 2 × 2 4, नीचे कितना हो गया 4, √3 × √3 प्लस 2 × 2 4, 1 × 1 1, नीचे 4 और नीचे हम 4 हो जाएगा, 3 + 1 3 इक्वल टू 4/4, कट करके 1 आ गया। ठीक है, ऐसे तो 1 हो गया। कैसे हुआ 2 × 2 4, अब √3 × √3, अब यहाँ बताएंगे √3 × √3 3, वाई ऐसा क्यों होता है समझते हैं। क्लास 9th में बताए थे, 9th में जो चैप्टर है रैशनलाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग √3 × √3, तो हम क्या करेंगे 3 × 3 9,
या अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 बार रूट 3 यहाँ पे, तो 2 बार रूट 3, अच्छा 2 बार 3 है तो 3 कर दिया रूट कर दिया, अब 2 में से क्या एक बाहर निकल जाता है, इसीलिए हम इसको ये लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा अभी हम जो क्लास 11 की मेथड से इसको बनाए या एसएससी की मेथड से, तो इसको बिना पेन उठाए कैसे बनेगा, यहाँ पे बताया क्या साइन 60 है। अब हम इसको उस मेथड से बनाते हैं जो हम एमसीक्यू पर्पज से बनाए। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे देखेंगे, इसको भूल जाते हैं अकेले। यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन बी कॉस ए, तो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्म में होता है। इधर देखो भाई, तो क्या ये है, अभी इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 वैल्यू क्या होता है 1, बस खत्म। ये तो ये करने की भी जरूरत नहीं है, ये करने की भी जरूरत नहीं है, देखते बोलेंगे कितना साइन कॉस है यहाँ पे 60 कितना, यानी साइन 90 डायरेक्ट करेंगे, साइन 90 वैल्यू कितना 1, खत्म। पर इस मेथड से नहीं बनाना है क्लास 10 के बच्चों को, ठीक है, ये एसएससी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए काम आएगा, या 11th में बताएंगे। तो 10th वाले के लिए तो नहीं है इस मेथड में, अगर बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा भाई, तुम लोगों को तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तुम लोग इस मेथड से मत बनाना, समझ गए बच्चे, और बनाए तो फिर हमारे टीचर नंबर काट लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट क्या है, 210 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अगर क्वेश्चन में गलत लिख दिया तो आंसर ही गलत आएगा। 210 स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, देखें क्वेश्चन गलत लिखे, साइन स्क्वायर 60, ठीक है, कॉस स्क्वायर 30। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखते चले जाओ, वैल्यू रखो क्वेश्चन बनेंगे। तो 2 का 2 10 स्क्वायर 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस का वैल्यू cos 30 वैल्यू कितना होता है, cos 30 वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 10 45 का वैल्यू कितना होगा 1, cos 30 का वैल्यू कितना होगा √3/2, और साइन 60 का भी वैल्यू वही होता है √3/2, बस दैट्स इट। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, तो 2 हो जाएगा, ये कितना होगा √3 का 3 और ये 4। अब लोगों को समझ में आएगा, कैसे समझाते हैं, √3/2 का स्क्वायर का मतलब हुआ √3 × √3, और इसका मतलब 2 × 2। अभी क्या बताएं, √3 × √3 तो क्या होगा 3, और 2 × 2 4, इसीलिए अब सेम चीज़ यहाँ भी होगा, पर यहाँ प्लस था, ये प्लस था, ये प्लस था, और यहाँ पे क्या होगा 3/4, ये माइनस में ये प्लस में गया काम से, तो क्या बचा 2। क्या है सब क्वेश्चन में, कुछ है, कुछ भी तो नहीं है, पर पता नहीं बच्चे के दिमाग में क्या बैठ जाता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है।